गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चल रहा है, ठीक है, उसका जो क्विनोलिन हमने स्टार्ट कर रखा है, उसका सेकंड मेथड ऑफ सिंथेसिस है वो डोबनर मिलर सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मेथड इट इज़ ए मॉडिफाइड स्क्रैप सिंथेसिस। जो हमने लास्ट टाइम स्क्रैप सिंथेसिस पढ़ी था उसका अब क्या है, मॉडिफाइड है। अब इसमें हमें करना क्या है बच्चों, वहाँ पे हम एक मोइटिक ग्लिसरॉल ले रहे थे, अब उसको चेंज करके हम वहाँ ग्लिसरॉल है, यहाँ पे हम एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल है वो यूज़ करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो एक रिएक्टेंट रहेगा हमारा एनिलीन और सेकंड रहेगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, एनिलीन, और ये हो गए हमारे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। हमारे पास H2SO4 है, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं, जो रिएक्शन में से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा बच्चों। अब हम चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म में हमें पता चलता है कौन से इलेक्ट्रॉन है किसके पास जा रहे हैं, वो सब चीज़ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, एक मोलिक्यूल है एल्डिहाइड का है, वो बेस के साथ रिएक्शन करता है। अब आपको पता है बेस है वो क्या काम करेगा, एसिटिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो ये यहाँ से एक H पॉजिटिव को लेके चला जाता है, पीछे क्या बचेगा, CH2 नेगेटिव, जो एक अपना न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सेकंड एल्डिहाइड मोलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा बच्चों CH3CH। इसने अटैक किया CH2 को, ये एज इट इज़ रहा आपका। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। अब रिएक्शन मीडियम में हमारे क्या है, H पॉजिटिव है, वो आके आसानी से इसके पास ऐड हो जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ से तो OH और यहाँ से H, यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ से अपना वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल गया। अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब जो ये हमने जो प्रिपेयर किया है ये रिएक्शन करेगा बच्चों एनिलीन के साथ। अब एनिलीन में क्या है, आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अटैक करेगा इस CH2 के पास, तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इसके 5 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, अब फिर से दोबारा ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो रिएक्शन मीडियम में देखो H पॉजिटिव यहाँ पे भी है। अब ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, ये H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा और ये H पॉजिटिव इसके साथ जाके बैठ जाएगा तो क्या बना देगा, CH2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है भी, ये आप ध्यान से देखना बच्चों, ये लोन पेयर यहाँ रख रहा है तो इस कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा है, तो ये कार्बन है ये अटैक करता है इस पे, तो इसके 5 हो जाएंगे। फिर ये आगे शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होता है बच्चों, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दोबारा से इन्वॉल्व हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन वापस रख के इसके रेजोनेंस को पूरा कर देता है। ठीक है, तो ये एज इट इज़ आ गया, तब ये आएगा तो ये आगे चला जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे जो H पॉजिटिव निकला है वो ऑक्सीजन नेगेटिव के पास जाके और क्या बना देगा बच्चों, हमारा OH बना देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये H पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रख के और यहाँ से OH को वो बाहर निकाल देता है, तो ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मिलकर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखो हमारा एज इट इज़ ये हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमें नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड चाहिए। अब क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से H नेगेटिव निकल जाता है, ये H पॉजिटिव ये H नेगेटिव मिलकर क्या बना देते हैं, H2, और ये हमारा क्या है बच्चों, डिजायर्ड प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है। आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। ऐसी छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।